हेलो नमस्कार, मैं सुबोध यादव कौटिल्य 365 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। जैसे कि कल मैंने आपको पढ़ाया था ट्रायंगल, थोड़ा सा बेसिक पढ़ाया था। आज मैं ट्रायंगल में एक एक करके उसकी थ्योरी प्लस उसके क्वेश्चन, इस तरीके से हम आपको इस चैनल पर बिल्कुल कंप्लीट जीरो से लेकर के टॉप लेवल तक सारा का सारा कंप्लीट मैथ पढ़ाएंगे, जिसमें आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं समबाहु त्रिभुज। जैसे कि ये ट्रायंगल ट्रायंगल में टू डी में ट्रायंगल और ट्रायंगल में पढ़ाएंगे समबाहु त्रिभुज। इसको इंग्लिश में बोलेंगे यूक्विलेटरल ट्रायंगल। यूक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होते, जैसे ये ए, ये भी ए और ये भी ए, तीनों भुजाएं जिसकी बराबर होती हैं उसको क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज। तो इसके एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर एक, हमें इसके कुछ फॉर्मूले चाहिए। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर, तो क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 साइड स्क्वायर, और साइड स्क्वायर का मतलब है भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। इसको लिखेंगे √3/4 ए स्क्वायर, यानी ये है क्षेत्रफल। इसके बराबर में एक और फॉर्मूला होता है, अगर इसमें हाइट दी जाए, किसी भी ट्रायंगल में अगर हाइट दिया जाए या बेस दिया जाए, तो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। एक और फॉर्मूला होता है एरिया का, अगर दो भुजाएं दी जाए उनके बीच का कोण दिया जाए, तो फॉर्मूला होता है 1/2 एडजेसेंट साइड, मतलब जुड़ी हुई साइडें जिसके बीच में कोण दिया जाए तो उनका गुणनफल ए बी इंटू बी सी इंटू साइन थीटा। इसी से ये वाला फॉर्मूला निकला है। लेकिन स्पेशली कभी कभी समबाहु त्रिभुज में डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जाता है, तो फॉर्मूला अगर पूछा जाता है तो फॉर्मूला होता है समबाहु त्रिभुज का √3/4 साइड स्क्वायर। अगर दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, यहाँ पे चाहिए मुझे परिमाप। परिमाप क्या होता है? किसी भी फिगर में जिस बिंदु से हम चलना शुरू करें, जैसे हमने यहां से चलना शुरू किया और यहाँ बी पर आए और बी से सी पर आए और सी से फिर ए पर पहुंच गए, तो ये जितनी दूरी हमारे द्वारा चली गई है इसी को परिमाप बोलते हैं। इसको बोलते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर। इसके बाद पॉइंट नंबर 3 की बात आती है। इसकी हाइट h, हमें चाहिए ऊंचाई। ऊंचाई इसको h बोलेंगे। ये होता है √3/2 इंटू साइड, √3/2 इंटू साइड। लेकिन समबाहु त्रिभुज में ऊंचाई, यही तो ऊंचाई होती है, यही लंब होती है, यही माध्यिका होती है। यानी एक ही लाइन को हम तीनों नाम से जान सकते हैं। किस ट्रायंगल में? यूक्विलेटरल ट्रायंगल में। पॉइंट नंबर 4 की बात आती है, तो पॉइंट नंबर 4 में हम एक फिगर के थ्रू समझेंगे कि इसके अंदर अगर सर्किल बना दिया जाए तो इसको अंतःवृत्त बोलेंगे। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या, और अगर इसके बाहर बना दिया जाए तो इसको बाह्य वृत्त बोलेंगे। इसको इन सर्किल और इसको एक्सटर्नल सर्किल, मतलब इसको बाह्य वृत्त, इसको अंतःवृत्त। तो इसकी जो आर मानेंगे वो कैपिटल आर मानेंगे, कैपिटल आर। तो यहां से पूछता है पॉइंट नंबर 4 में स्मॉल आर, इसको बोलेंगे अंतःवृत्त की त्रिज्या, इसको बोलते हैं इन रेडियस।
इन रेडियस, इन रेडियस इसको स्मॉल आर लिखेंगे। ये होता है a अपॉन 2√3, a अपॉन 2√3। और नंबर 5, बाह्य वृत्त की त्रिज्या, बाह्य वृत्त की त्रिज्या इसको बोलते हैं सरकम रेडियस, सरकम रेडियस, इसको कैपिटल आर। ये होता है a अपॉन √3। अब समझेंगे एच के सापेक्ष, जैसे इसमें एच के सापेक्ष हमें देखना है कि इसमें एच क्या है। अब एच के सापेक्ष हमें देखना है स्मॉल आर और कैपिटल आर। तो हम इसमें इन 5 पॉइंटों को नोट करेंगे कॉपी में और इसको देखेंगे कि इसमें से एच का रिलेशन क्या है स्मॉल आर और कैपिटल आर में। तो यहां से समझेंगे, ये समबाहु त्रिभुज की एच है और ये एच है। एच का मतलब ये ऊंचाई या लंब या माध्यिका, मीडियन। इस मीडियन से समझते हैं। मीडियन क्या होती है? किसी भी ट्रायंगल में वर्टेक्स से, वर्टेक्स मतलब शीर्ष से, सामने वाली भुजा पर जो भुजा खींची जाती है, जिस बिंदु पर मिलती है उसको भुजा को आधा आधा करती है, ऐसी भुजा को हम कहते हैं मीडियन। क्या बोलते हैं? मीडियन। लेकिन ये समबाहु त्रिभुज में ऊंचाई, लंब, मीडियन एक ही बात होती है। तो हम यहां से भी इसमें मीडियन डालेंगे, जैसे हमने ई डाल दी, और यहां से मीडियन डालेंगे तो जैसे हमने क्या डाल दिया? एफ डाल दिया। तो इसको बोलते हैं केंद्रक। यानी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जहां मिलती हैं उसको बोलते हैं केंद्रक, उसको बोलते हैं सेंटर। ये थोड़ी सी ज्योमेट्री की जानकारी होनी चाहिए। और इसको अगर पॉइंट नंबर हमने ओ माना, तो अगर ओ AO और OD अनुपात अगर निकालें तो 2:1 होगा। यानी माध्यिका जिस बिंदु पर तीनों मिलती है वहां से 2:1 में डिवाइड होती है, 2:1 में डिवाइड होती है। तो यहां से समबाहु त्रिभुज की बात करेंगे तो जो 2 वाला है, 2:1 इधर वाला, यानी शीर्ष से अगर केंद्र की तरफ चलेगा तो 2 और भुजा की तरफ चलेगा तो 1, यहां से ये तो 2 और इधर की तरफ 1, यहां से चलेगा तो ये 2 और ये 1। ये हम ज्योमेट्री में आपको बढ़िया तरीके से पढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि 2:1। तो इसमें 2 वाली क्या होती है? जैसे हमने यहाँ पे माना ये केंद्र बिंदु है, तो ये 2 वाली की, ये 2 वाली होती है क्या? कैपिटल आर, सरकम रेडियस। और ये जो 1 होता है ये होता है स्मॉल आर, ये होता है इन रेडियस। ये अंतःवृत्त की त्रिज्या, वो बाह्य वृत्त की त्रिज्या होती है। अब देखेंगे टोटल मिला के हम एच के सापेक्ष इस चीज को देखेंगे कि एच जैसे हमने माना कि एच पूरा का पूरा क्या है? एच है। तो एच रेशियो में कितना है? 3 है। 3 रेशियो बराबर टोटल एच है कितना? एच होता है √3/2 और इंटू ए। ये टोटल एच है। एच बराबर 3R। आर हमने रेशियो में लिखा, तो हम सिंगल एक आर बराबर निकालेंगे तो एक आर बराबर होगा √3/2 और इंटू ए, और ये 3 कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आएगा √3, क्योंकि 3 को लिखते हैं √3 इंटू √3। तो एक √3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा? a/2 √3 और a/2 √3। तो यहाँ से 1 रेशियो बराबर ये निकला, और 1 क्या होता है? स्मॉल आर होता है। 1 क्या होता है? स्मॉल आर होता है। तो इस तरीके से हमें यहां से भी पता चलता है कि ये 2 रेशियो बराबर क्या होगा? 2 रेशियो बराबर एच अगर दिए जाए तो हम कैसे निकालें 2 रेशियो बराबर? तो 2 इंटू क्या लिखेंगे? 1 रेशियो की वैल्यू है, तो 1 रेशियो की 2 √3 लिखेंगे, और इस 2 से ये कैंसिल, तो इसलिए a/√3। तो यहां से भी मुझे पता चलता है, अगर इस रेशियो को ध्यान में रखेंगे, मीडियन का रेशियो, तो यहां से भी आर और कैपिटल आर, सरकम रेडियस और इन रेडियस का पता चलता है। जैसे कि हमें इन दोनों में रिलेशन चाहिए, इन दोनों में अगर रिलेशन चाहिए तो अगला पॉइंट नंबर 5 तो उधर पढ़ा चुका हूं,
6 नंबर पॉइंट, स्मॉल आर और कैपिटल आर बराबर कितना होगा 1:2 ऑलवेज। पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर हम 7 समझेंगे। पॉइंट नंबर 7, जैसे हमने इसमें बताया बनाया व्रत, तो इसकी ये तो आर, हमें चाहिए इसका क्षेत्रफल, हमें इसका क्षेत्रफल चाहिए, तो आप यही कहोगे कि पाई आर स्क्वायर, और ये पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ये सर्किल है, सर्किल का एरिया बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, इसकी परिधि होती है 2 पाई आर, और इसका ये आर होता है रेडियस, और ये पूरा का पूरा क्या होता है व्यास डायमीटर, तो इसको 2r बोलता है। तो यहाँ से पाई कैंसिल, आर अगर 1 है तो 1 का स्क्वायर, और अगर ये 2 है तो 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1:4। अगर किसी भी समबाहु त्रिभुज, किसी भी समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात अगर पूछा जाए तो ऑलवेज होता है 1:4। तो ये पॉइंट नंबर यहाँ से 7 हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 8 पढ़ेंगे, यहाँ से पॉइंट नंबर 8 पढ़ेंगे। जैसे पॉइंट नंबर 8 पढ़ेंगे, ये स्पेशल पॉइंट है, इससे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं, और हम आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, देखेंगे आपको समझ में आएगा पूरी तरीके से। किसी भी बिंदु से, जैसे त्रिभुज ए बी सी एक कैसा है समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यहाँ पर कोई भी पॉइंट डाल, मान लीजिए यहाँ पे कोई भी पॉइंट ओ मान लेंगे, ओ से इस वाली भुजा पर डाला गया लंब P1, और इस वाली भुजा पर डाला गया लंब P2, और इस वाली भुजा पर डाला गया लंब P3, यानी ये परपेंडिकुलर है इस पर, ये कैसा है परपेंडिकुलर, किसी भी बिंदु से डालेंगे कहीं पर भी होगा। तो यहां से समझने का पॉइंट नंबर 8 हम प्रयास करेंगे कि इस P1 P2 P3 का एक ही साथ क्या रिलेशन होगा, वो रिलेशन हम यहाँ पे समझेंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ से, ये वैसे रिलेशन ये होता है कि A बराबर होता है 2y3 P1 प्लस के P2 प्लस के P3, ये पॉइंट नंबर 8। लेकिन कैसे होता है इसको हम प्रूव करके दिखा रहा है कि ये होता कैसे है। जैसे समझेंगे कि इस वाले ट्रायंगल में जैसे हमने इसको यहां से इसको मिला दिया, और मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी त्रिभुज में अगर हाइट दी जाए, हाइट दिया जाए और उसका बेस दिया जाए, तो एरिया बराबर होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो P1। जैसे इसका हमने निकाला इस वाले का, तो इसका तो बेस कितना है, बेस है A, और हाइट कितनी है P1। अब हमने इसको इससे मिला दिया, और मैंने यहां से इस वाले का एरिया निकाला, इस वाले का, तो आप बताइए क्या होगा 1/2 बेस कितना है A, बेस कितना है, हाइट कितनी है P2, प्लस खाली वाले का निकाला तो बेस कितना है 1/2, ये बेस कितना है ये वाला A है, हाइट कितनी है P3, और पूरे का एरिया कितना होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो √3/4 क्या होगा A²। यहां से कॉमन ले लेंगे 1/2, सब में कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ P1 प्लस के P2 प्लस के P3 बराबर कितना होगा √3/4 A²। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से A बराबर निकालना चाहूं तो ये 2 ऊपर जाएगा, 2/3 P1 प्लस के P2 प्लस के P3। यहां से इस चीज को मैंने प्रूव किया। यहाँ A और अंदर वाले जो परपेंडिकुलर लंब पड़ रहे हैं उनका रिलेशन क्या है वो हमने आपको दिखाया। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे एक पॉइंट और निकल के आता है, इनका क्वेश्चन में बहुत उपयोग है। अगर मैं इसको यहीं रहने दूं और इसको नीचे ले आऊं तो √3/2 A,
बराबर P1 प्लस के P2 प्लस के P3, P1 प्लस के P2 प्लस के P3। लेकिन वास्तव में ये क्या है? ये तो हमने पढ़ा H के बराबर, तो H बराबर भी होता है P1 प्लस के P2 प्लस के P3। हमने ये कुछ बेसिक 8 पॉइंट पढ़े, ये हमने कुछ बेसिक 8 पॉइंट पढ़े जो कि हमने आपको बताया। तो हमने देखा कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर, इसका हाइट √3/2 इंटू साइड, इसका पेरीमीटर √3a इन रेडियस हमने आपको बताई अंतःवृत्त की त्रिज्या a/2 √3, सरकम रेडियस a/√3। अगला पॉइंट हमने बताया कि अगर किसी बिंदु पर अंतः बिंदु पर यानी अंदर किसी भी बिंदु से तीनों भुजाओं पर अगर लंब डाले जाते हैं तो उनका रेशियो भुजा ए के साथ लंब का अनुपात क्या होता है, और ये जो लंब वास्तव में होते हैं वो किसके बराबर होते हैं? वो H के बराबर होते हैं। ये कुछ हमने पॉइंट बेसिक से आपको बताए, इन पर बेस्ड हम क्वेश्चन स्टार्टिंग से बिल्कुल जीरो लेवल से करना शुरू करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे, इसके बाद इसी समबाहु त्रिभुज के बिल्कुल जीरो से करना चालू करेंगे, देखेंगे। ऐसे क्वेश्चन फर्स्ट समबाहु त्रिभुज, 2 क्वेश्चन हम इसमें ऑलरेडी ट्रायंगल में करा चुके हैं। इससे पहले वाला वीडियो देखेंगे, जिस किसी ने वीडियो पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो उसको पहले देखिएगा, उसके बाद यहाँ पे समझेंगे। अब इस क्वेश्चन करने से पहले हम एक आपको माइंड में एक बात सेट करते हैं। जैसे बाई चांस हमें फॉर्मूले याद नहीं हुए तो हम करेंगे क्या? ये तो फॉर्मूले बेसिक कहीं ना कहीं पूछे ही, ये फॉर्मूले तो पूछे ही जाते हैं, फॉर्मूले आपके कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन को हम बाद में लगाएंगे, पहले हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे वो हम देखेंगे। जैसे हमने देखा कि ये एक यूक्विलेटरल ट्रायंगल है समबाहु त्रिभुज, इसकी साइड 12 है, तो ये भी 12 होगा और ये भी 12 होगा, और हमें चाहिए क्या? इसका एरिया। तो एरिया चाहिए, तो एरिया जैसे हमें एरिया चाहिए तो एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 और साइड स्क्वायर। तो हम इसमें एरिया लगाएंगे तो √3/4 और साइड का मतलब 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर लगाएंगे तो √3/4 और 12 इंटू 12, क्योंकि पावर 2 लगी इसलिए 2 बार गुणा होगा, और इससे ये कैंसिल, तो कितना आएगा? 36√3। 36√3 जो भी इकाई होगी, मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर आएगा, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, जो भी यूनिट होगी यूनिट का स्क्वायर आएगा। जैसे मुझे इसका चाहिए पेरीमीटर, क्या चाहिए? पेरीमीटर, तो 3 है, क्या होगा? 3 है। पेरीमीटर अगर मुझे चाहिए तो 3 है, यानी तीनों को जोड़ लेंगे तो 3 है होगा, तो 3 इंटू 12 बराबर कितना आएगा? 36, ये सेंटीमीटर में आएगा। जैसे मुझे हाइट चाहिए तो हाइट बराबर फॉर्मूला हमने आपको बताया √3/2 और a, तो √3/2 और a का मान कितना है? 12 है, तो 2 से काट देंगे तो ये आएगा 6, तो ये आएगा 6√3, ये हाइट हो गई। अगर मुझे इन रेडियस निकालनी है, देखेंगे इन रेडियस निकालनी है, अगर मुझे फॉर्मूले याद है तब हम इनका यूज कर रहे हैं। जैसे मुझे इन रेडियस निकालनी है तो a/2√3, a/2√3 तो 12/2 और √3, इससे ये कैंसिल, तो ये 6 हो जाएगा। और 6 को कैसे लिखेंगे? 6 को हम लिखेंगे 2 × 3 और बटे में √3। तो इस √3 से अगर कोई भी नंबर जैसे 2 लिखा है तो इसमें रूट में अगर लिखना चाहें तो ये 2 नंबर रूट में होंगे, क्योंकि इसको रूट में लिखेंगे तो 2 × 2, इसका वर्गमूल कितना निकल के आएगा? 2। तो अगर 3 को लिखना चाहें तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2 × √3 × √3, और इस वाली √3 से ये वाला √3 कैंसिल, तो जो आपकी इन रेडियस निकलेगी अंतःवृत्त की त्रिज्या वो कितनी आएगी? 2√3 आएगी। अब जैसे हमें कैपिटल R निकालना है, इसमें कैपिटल R तो a/√3, तो a/√3 तो 12/√3। अब 3 वाला हमें कोफिशिएंट इसका निकालना, तो 4 × 3/√3, इस वाले 3 से ये कैंसिल होगा तो √3 बार, तो ये कितना होगा? 4√3। अगर आपको यहीं से निकालना डायरेक्ट, तो अब ये तो हमने आपको फॉर्मूला लगा के दिखा है कि अगर ऐसा क्वेश्चन है तो फॉर्मूला ऐसे लगेगा और इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। अगर मुझे बाई चांस
मुझे फॉर्मूला याद नहीं है, तब हम क्या करेंगे? तब देखते हैं हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से लगाएंगे। देखो हम लगा के दिखाते हैं। पहले तो आपको हमने सारी चीजें वो बताई कि फॉर्मूला अगर आपको पता है और पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट छोटे मोटे एग्जाम में डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछा जाता है। तो हम इस पे अब काम करेंगे। अगर मुझे फॉर्मूला पता भी है और हम डायरेक्ट जल्दी बहुत जल्दी कैसे करेंगे, तो सबसे पहले मुझे इस ऐसे क्वेश्चन में हाइट पता होनी चाहिए। और हाइट पता होनी चाहिए। अगर मुझे ऐसे दिया है और मुझे हाइट का फॉर्मूला नहीं पता है तो मैं डायरेक्ट हाइट कैसे निकालूंगा? देखेंगे हाइट ऐसे निकालेंगे। कभी भी साइड का क्या कर दीजिए, आधा कर दिया, साइड का आधा कर दिया तो कितना, 6। अब 6 में अपनी तरफ से √3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही होगी हाइट। नहीं तो लगा के देख लीजिए हाइट का फॉर्मूला। हाइट बराबर होता है 2/√3, सॉरी √3/2। तो इसमें 12, तो इससे ये कैंसिल और कितना आएगा 6√3। देखो जो हमने यहां निकाला वही यहां आया। ऐसे दोबारा से फिर हाइट निकालते हैं। एक और नंबर हम ले लेते हैं साइड, जैसे हमने ले लिया 18, जैसे हमने इसको ले लिया 18 और ये कौन सा ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज की हाइट निकालनी है। तो मैंने एक ही काम बताया कि इसका क्या करना है, इसको कर दीजिए आधा और √3 का अपनी तरफ से गुणा। लगा के देख लीजिए हाइट बराबर होता है √3/2 और क्या इंटू साइड तो 18। इससे ये कैंसिल करेंगे तो 9 कितना आएगा, 3 आएगा। यहां से मुझे एक बात पता जरूर लग गई कि अगर हम किसी भी समबाहु त्रिभुज की हाइट निकालें, अगर साइड उसमें दी जाए तो हाइट कैसे निकालते, भुजा का आधा √3 का गुणा। जैसे हम यहां पर एक और आपसे पूछ रहा हूं, आप बताएंगे। जैसे हमने इसको माना 40 और हमने कहा हाइट निकालेंगे, तो हाइट निकालेंगे तो जस्ट आप एकदम से आधा करिएगा। आधा करिएगा तो कितना हो गया 20, और 20 में कितने का मल्टीप्लाई, √3 का, तो 20√3। अब हमने आपको ये वाली बात बताई कि हाइट कैसे निकाली जाती है, भुजा का आधा √3 का गुणा। अब जैसे हम ओरली आपसे पूछ रहे हैं तो बताएंगे। जैसे हमने कहा कि किसी समबाहु त्रिभुज की साइड है 16, तो बताइए हाइट कितनी होगी। अरे भुजा का आधा करेंगे, आधा कितना होता है, आधा 16 का आधा कितना होगा 8, और 8 में कितने का गुणा कर दो, √3 का, तो 8√3। अब जैसे मैं कहूं कि किसी की साइड है 24 तो कितना हो जाएगा 12√3। किसी की साइड 30 है तो हाइट कितनी होगी 15√3। किसी की साइड 50 है तो कितनी होगी 25√3। अब हम काम करते हैं किस पे, एरिया पे। अगर एरिया, ये तो मैंने हाइट निकालना आपको सिखाई कि हाइट कैसे निकालेंगे, और अभी हमने क्वेश्चन आपको नहीं बताया, केवल और केवल हम आपको इसमें प्रैक्टिकली आपको हाइट निकालना दिखा रहे हैं। हाइट कैसे निकालेंगे आप, डायरेक्ट अगर हाइट का फॉर्मूला नहीं पता है तो कैसे हाइट निकालेंगे, आप लोगों ने सीख ली होगी, भुजा का आधा √3 का गुणा। जैसे हम पूछे 10 सेंटीमीटर भुजा के समबाहु त्रिभुज की हाइट कितनी होगी, तो आप कहेंगे 5√3, क्योंकि आधा करेंगे और √3 का गुणा कर देंगे। अब जैसे हमें चाहिए इसका एरिया, अगर साइड दी जाए, एरिया देखेंगे कैसे निकालेंगे। जैसे मैंने कहा कि ये 10 है, ये 10 है और ये 10 है, मुझे क्या निकालना है, एरिया। वैसे एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है √3/4 क्या, साइड स्क्वायर। तो √3/4 ये एरिया, एरिया को हम डेल्टा से भी डिनोट करते हैं। अगर डेल्टा लिख दें तो इसका मतलब है एरिया। तो √3/4 और साइड कितनी है 10, और 10 का कर देंगे स्क्वायर, तो √3/4 और साइड 10 है तो 10 × 10। अब इससे क्या काम करेंगे, इसको आधा करेंगे, इसको 2 से काट देंगे और इसको भी 2 से काटेंगे तो ये 4 पूरा का पूरा कट जाएगा, तो कितना आएगा 25√3। इस तरीके से तो हम इस वाले लॉजिक को फॉर्मूले के अनुसार लगाया। अगर फॉर्मूले के अनुसार हमने फॉर्मूला जितना टाइम में सीखना बहुत जरूरी है फॉर्मूला भी, तो हम इस फॉर्मूले में ऐसे ना रख के हम डायरेक्ट इस पे काम करना चालू कर दें। सबसे पहले निकालो हाइट, सबसे पहले क्या निकालो, हाइट। और हाइट आपको निकालना बहुत अच्छे से आ गया, 5√3। कितना आ गया 5√3। अब एरिया निकालना है तो इसको √3 बचाना है, यहां से क्या बचाना है, √3 को बचाना है। ये √3 नहीं कटना चाहिए, और डायरेक्ट इसका स्क्वायर कर दो तो कितना आएगा 25√3, और जो भी यूनिट आएगी उस यूनिट का क्या होगा स्क्वायर। अब जैसे मैंने कहा कि बताइए 12 का,
तो 12 का कितना आएगा 6√3 और हमें चाहिए एरिया, तो इसका डायरेक्ट स्क्वायर कर देंगे तो 36√3। ये समझ में आया। जैसे हमें डायरेक्ट चाहिए, हमने ये भुजा ली 40 या 20 ली, तो ये कितना आएगा 10√3, तो ये कितना आएगा 100√3। इस तरीके से हम एरिया को और हाइट को निकाल सकते हैं। अगर उल्टा भी दिया जाए तो अभी हम क्वेश्चन करेंगे, उसके थ्रू आपको समझेंगे। तो जैसे कि संभाव त्रिभुज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पे है, हम थोड़ा सा उसको जूम आउट कर रहे हैं और देखिएगा, लगाइएगा। इस चीज को उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अभी धीरे धीरे हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे देखिएगा क्वेश्चन फर्स्ट में, संभाव त्रिभुज के क्वेश्चन फर्स्ट में, क्वेश्चन फर्स्ट कहाँ है, एसएससी सीजीएल टियर 1 2019। यदि एक संभाव त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करो। अब जैसे कि हमने आपको बताया था कि अगर त्रिभुज का परिमाप निकालना है तो सबसे पहले हमें साइड पता होनी चाहिए, क्योंकि त्रिभुज का परिमाप जो होता है, पेरीमीटर होता है, वो होता है 3a। अब एरिया कितना है, एरिया है √3/4 साइड स्क्वायर, √3/4 साइड स्क्वायर, तो √36√3, तो √3 से तो √3 कैंसिल। अब a बराबर निकालेंगे, a बराबर निकालेंगे तो 36, और ये कहाँ जाएगा 4 यहाँ जाएगा। अब केवल यहाँ पे स्क्वायर लगा है, क्या चीज लगी है, यहाँ पर स्क्वायर लगा है। इस स्क्वायर को अगर हम हटाएंगे तो इधर क्या लगेगा रूट, अगर इधर से स्क्वायर लगेगा तो इधर रूट, तो रूट इसका वर्गमूल कितना आता है 6 और इसका वर्गमूल कितना है 2, तो भुजा बराबर कितनी आ गई 12, और 12 3 गुणे 12 बराबर कितना 36 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी सही है। अगर मैं इसको अपनी अप्रोच के साथ, मैं अपनी अप्रोच के साथ लगाऊं तो मैंने आपको ये बताया, देखिए समझेंगे, इस अप्रोच पे जाना है आपको कि मैंने आपको क्या समझाया, इधर समझेंगे। इस पूरे का एरिया है 36√3। अगर आपको क्या निकालनी, हाइट, मैंने आपको अभी एक बात बताई, देखो समझना, मैंने कहा कि ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर, मुझे हाइट निकालनी, तो आपको तुरंत अब समझ में आ गया कि इसका आधा करिएगा और √3 का गुणा करिएगा, इसका आधा करिएगा, √3 का गुणा करिएगा। मैंने कहा कि ये तो क्या, ये तो हाइट आ गई, मुझे निकालना एरिया, मुझे कि इसका क्या निकालना है एरिया, तो एरिया इसका क्या होगा, √3 को बचाना है और जो नंबर और है उसका स्क्वायर करना, तो 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, या जो भी यूनिट दी जाए उसका स्क्वायर, ये एरिया हो गया। अब मुझे यहां से उल्टा चलना है, क्या निकालनी, पहले हाइट, तो √3 का तो √3 ऐसे ही लिख दो और जो भी नंबर है उसका वर्गमूल लिख दो, तो √3 का तो 3 वैसे ही लिख दो और जो भी नंबर है उसका वर्गमूल लिख दो, तो कितना आएगा 6√3, कितना आएगा 6√3। उम्मीद करता हूं कि ये वाली बात समझ आई होगी। अब यहाँ √3 का अपनी तरफ से गुणा कर रहे थे, ये वाला √3 का अपनी तरफ से गुणा कर रहे थे आधा करके, तो केवल √3 का गुणा यहाँ से अपनी तरफ से हटा दीजिए, यहाँ पे इसका दोगुना कर दीजिए, कितना आया 12, और 12 और ये कितनी भुजाएं हैं 3, तो 12 3 36। इस तरीके से हम इस अप्रोच का भी यूज करेंगे। जैसे कि उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आगे का देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो हम दोनों तरीके के अप्रोच, या तो फॉर्मूला भी यूज करेंगे और हमने जो आपको सिखाया उसको भी यूज करेंगे। उस संभाव त्रिभुज की ऊंचाई क्या है, क्या चाहिए ऊंचाई, अब ऊंचाई चाहिए तो ऊंचाई तो हमें पता है कि भुजा का आधा √3 का गुणा, अब भुजा का आधा 4 और √3 का गुणा कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अच्छा इसको लगाओगे कैसे, जैसे फॉर्मूला यूज करोगे तो आपको पता है कि पूरा का पूरे ट्रायंगल में ये साइड कितनी दी गई 8 8 और 8, तो आपको h बराबर लगाना है, तो √3/2 और इंटू क्या है साइड, तो इससे ये कैंसिल, बराबर कितना आ जाएगा 4√3। आप यहीं से सोचिएगा कि जो भी यहाँ साइड दी जा रही है, साइड का मैं आधा कर रहा हूं, आधा कर रहा हूं, यही तो होता है, h बराबर √3/2 इंटू ए,
तो साइड का मैं क्या कर रहा हूं, आधा, और √3 का गुणा। तो इस फॉर्म में ना याद करके हम ऐसे ही याद कर लेंगे, साइड का आधा यानी भुजा का आधा √3 का गुणा। तो भुजा का आधा √3 का गुणा 4√3 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसको करिएगा। यदि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ऊंचाई दी गई है, देखो समझ लेना, ऊंचाई दी गई, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए। अब बताओ, कितनी बढ़िया बात हमने बताई थी, ऊंचाई अगर दी जाए तो क्या काम करेंगे। देखो मैं इधर समझाता हूं, ऊंचाई अगर दी जाए तो क्या काम करेंगे। मैंने आपको बताया था कि अगर ये 10 है और ऊंचाई निकालनी है तो कितना, भुजा का आधा √3 का गुणा, और एरिया अगर निकालना है तो √3 को, इस वाले को बचाना है, केवल बचाना है, और बकाया जो भी नंबर है उसका स्क्वायर करना, तो 25√3। तो अगर इस तरीके से हमें अप्रोच का यूज करेंगे तो डायरेक्ट काय का वर्ग करना है 10 का, तो कितना आएगा 100√3 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इकाई लंबाई के प्रत्येक 12 छड़े का उपयोग करके एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया। अब इसने कुछ नहीं बोला, केवल एक भाषा के थ्रू क्वेश्चन दे दिया गया कि उसने क्या बनाया, 12 स्टिक, मतलब 12 छड़ों का समबाहु त्रिभुज बनाया गया। तो समबाहु त्रिभुज यानी उसमें तो प्रत्येक साइड में बराबर छड़े लगेंगी, तो 12 का बनाया गया 3 है, तो इसमें 4 लगेंगी, इसमें भी 4 लगेंगी, इसमें भी 4 लगेंगी। तो आपको चाहिए क्या, एरिया। क्या चाहिए, एरिया। और जब एरिया चाहिए तो सबसे पहले क्या निकालो, ऊंचाई। ऊंचाई 2√3, और क्या, किसका वर्ग करना है, इसका, तो बराबर 4√3। आंसर 4√3। अगर मैं इसको फॉर्मूले के थ्रू करें तो एरिया बराबर होता है √3/4 और साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर। तो √3/4 और साइड कितनी है 4, इसका स्क्वायर, तो √3/4 और 4 × 4, इससे ये कैंसिल, बराबर 4√3 सेंटीमीटर। जैसे कि यहाँ पे डायरेक्ट निकल रहा है। अच्छा 12 छड़े हैं, 12 छड़े यानी 1 2 3 4 इस तरीके से 12 है, और समबाहु त्रिभुज को बनाना है तो 12 में से प्रत्येक में, समबाहु त्रिभुज में 3 साइडें होती हैं, 3 साइडें, तो प्रत्येक में कितने कितने यूज होंगी, 4 छड़ों का प्रयोग होगा। इस तरीके से इसका क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 4√3। अब जिस अप्रोच को मैंने आपको सिखाया है उस अप्रोच से विद इन सेकेंड में क्वेश्चन लग रहे हैं। जैसे अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें आपको, इस वाली कैलकुलेशन में आपको कोई सोचने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूं तो कितनी चीजों को याद करा देता हूं, वो सारी चीजें समझिए। जैसे कि 2⁻10 तक आपको याद होना चाहिए। अगर ये चीजें याद नहीं है तो आप कंपटीशन की तैयारी पूर्ण रूप से, अच्छे रूप से नहीं कर रहे हो। इसलिए ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। 2⁻4 कितना होगा, 16 होगा। 2⁻5 32 होगा। 2⁻6 64 होगा। और 2⁻7 128 होगा। और 2⁻8 256 होगा। 2⁻9 512 होगा। और 2⁻10 1024 होगा। अब 2⁻10 1024 होगा तो ये 4⁻5 भी 1024 होगा। 4⁻5 भी 1024 होगा। अगर मैं इस तरीके से इन चीजों को देखना चाहूं तो समझेंगे। अभी यहाँ पे चाहिए क्या, ये क्षेत्रफल दिया गया और आपको क्या चाहिए, परिमाप। परिमाप का मतलब 3a चाहिए। तो ये क्षेत्रफल किसके बराबर दिया गया, √3/4 a² और a² बराबर 10.24 और √3। अब इससे तो ये कैंसिल,
इसका इधर मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर बराबर 10.24 इंटू 4, स्क्वायर हटाएंगे क्या लगेगा, रूट लगेगा। अब रूट लगेगा, क्योंकि रूट लगेगा तो ये आधे पे आ जाएगा, तो ये काहे का है, ये 32 का है, और 32 है, पॉइंट के बाद एक जोड़ा बन रहा है तो 3.2 का है, और ये कितना है 2 है, तो ये कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 6.4, और 6.4 क्या निकल के आया ए, और आपको चाहिए क्या परिमाप, तो परिमाप तो 3a चाहिए, तो 3a 3 गुणे 6.4 और 3 चौकू 12 और पॉइंट 3 चौकू 12 कितना आएगा 19.2, 19.2, इस तरीके से। ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, ये सारी की सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। इस तरीके से अगर मैं इसको डायरेक्ट लगाना चाहूं, आप कहोगे सर इसमें तो आपने फॉर्मूला लगा दिया, अभी लगा रहे थे उस तरीके से लगा के दिखाओ, तो देखो उसी तरीके से लगा के दिखा रहा हूं। 10.24 √3 को बचाना वैसे ही क्या निकल के आ जाएगी हाइट, √3 को बचाना वैसे ही क्या निकल के आ जाएगी हाइट, तो इसका निकालना है अंडर रूट, इसका केवल अंडर रूट, तो ये हो जाएगा 3.2 रूट। अब इसकी अगर साइड निकालनी है तो √3 को बचा के इसको डबल करना है, तो कितना आ जाएगा 6.4, और इसकी परिमाप निकालनी तो इसमें 3 का गुणा करना है, तो ये आएगी 19.2 सेंटीमीटर, 19.2 मीटर, 19.2 मीटर। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं कि आपको आज समझ में आया होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और इसके बचे हुए क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, सी यू नेक्स्ट क्लास।